हेलो दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने कंप्लीट किया था कि ऊपर का हो गया था अरिथमेटिक, हो गया था रिलेशनल, लॉजिकल, असाइनमेंट, यूनरी। अब हम देखते हैं बिट वाइज एंड टर्नरी ऑपरेटर के बारे में। तो चलिए फिर चलते हैं और हम समझते हैं क्या होता है ये ऑपरेटर और इनका यूज़ कैसे होता है। तो बिट वाइज ऑपरेटर्स, तो बिट वाइज ऑपरेटर बेसिकली बिट पे काम करता है। अगर आपने अगर कंप्यूटर नेटवर्क पढ़ा होगा, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि जो कंप्यूटर रहता है वो इंग्लिश अल्फ़ाबेट, उसका कोई लैंग्वेज नहीं होता, ठीक। वो केवल समझता है, उसका एक स्पेसिफिक सिंबल होता है, और यूँ कह सकते हो कि वो केवल ज़ीरो और वन की भाषा समझता है। और जिसको कहते हैं हम बाइनरी डिजिट, ठीक। बाइनरी मतलब दो का समूह, तो है ना, ज़ीरो एंड वन। तो जो हर फॉर्मेट रहता है, हर जो डेटा रहता है कंप्यूटर में, वो किसके फॉर्म पे स्टोर होता है? ज़ीरो एंड वन, ज़ीरो एंड वन, इसी का कलेक्शन होता है, ठीक। तो जो बिट ऑपरेटर है वो इसी बाइनरी डिजिट पे वर्क करता है, ठीक। अब हम इससे पहले देखे थे लॉजिकल एंड, ये वाला, वो तो कंपेयर करने के लिए यूज़ होता था कि जो एक टास्क है और जो दूसरा टास्क है, उन दोनों टास्क को अगर ये एंड एंड मतलब दोनों सही हैं तो वो ट्रू करेगा, ठीक। और का क्या था कि कोई सा भी एक है वो काम चल जाएगा उसका, वो ट्रू दे देगा। और जो नॉट का था वो जस्ट इसका अपोजिट था ना। सेम प्रिंसिपल यहाँ फॉलो होगा, लॉजिक वही रहेगा, बस ऑपरेशन अलग रहेगा। कहने का मतलब, मान के चलो, इसके लिए आपको पहले बाइनरी डिजिट का नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि कंप्यूटर क्या है, बाइनरी डिजिट समझता है ना, और जो ऑपरेशन परफॉर्म होता है वो एक्चुअल दिखता तो हमें रियल लाइफ नंबर। देखो ए क्या हमने लिया है? 5। और 5 को ना, देखो स्पेसिफिक रहता है 0 से 9 तक। डेसिमल का, ज़ीरो का एक अलग कोड रहता है, 000, फिर 1 आया तो उसका अलग रहता है, 001, ठीक। उसी तरह 9 तक का अपना स्पेसिफिक कोड रहता है, ठीक। कोड मतलब कन्वर्जन, ज़ीरो को कैसे बाइनरी फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, 1 को कैसे, 2 को कैसे, ठीक। उसी तरह से 5 को हम क्या लिखते हैं? 101, ठीक। ठीक उसी तरह 3 को, बी में 3 है, 3 को क्या लिखते हैं? 1011। बेसिकली 4 डिजिट का रहता है कोई भी नंबर, तो उसके अकॉर्डिंग हम इसको डिवाइड करते हैं, ठीक। तो अब हम इसको ऐड करेंगे, तो यही, जैसे एंड आया तो एंड का क्या प्रिंसिपल था कि दोनों सेम रहना चाहिए, दोनों यहाँ सेम है तो 1 आ गया। 0 एंड 1 डिफरेंस है तो ये आ गया 0, डिफरेंस है 0, डिफरेंस है 0। तो इसका आउटपुट, इसको देखो बाइनरी में दिया, अब इसको फिर कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में, तो 1 आया, ए 1 आया, ठीक। अगर और करें, अब यहाँ एंड किए थे तो अब और करके देखते हैं, कोई सा भी एक 1 है तो 1 आएगा, कोई सा भी एक 1 1, कोई सा भी एक 1 1, और 0 0। तो इसका, ये आ गया हमारे बाइनरी फॉर्म में, इसका डिजिट कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में तो क्या आएगा? 7, ठीक। तो ये आ गया 7। अगर हम इसको एक्स और, अब एक्स और एक और ऑपरेटर रहता है, इसका क्या मतलब होता है? इसका बेसिकली ये मतलब होता है कि अगर कोई सा भी डिफरेंट आ गया, जैसे सेम और की तरह रहता है, अगर, और इसमें माइनर चेंज जैसे कि 0 0 आ गया, इसका आउटपुट 0 आएगा, 1 1 आ गया, इसका आउटपुट 0 आएगा। कोई सा भी अगर डिफरेंस है, जैसे 1 और 0, 0 और 1, ओनली ये इस पे काम करता है। कोई अगर डिफरेंट हो तो ही हमें 1 लगा के देगा। तो इसका क्या होगा? देखो, सेम सेम है तो 0 आ गया, डिफरेंस है 1 आ गया, डिफरेंस है 1 आ गया, 0। अब इसका बाइनरी में दिया है, इसका डेसिमल में क्या होगा? 6, ठीक।
तो कुछ इस तरह से काम करता है हमारा बिट वॉइस ऑपरेटर। हम इसको कोड में, अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैंने तुक्का लिखा है, हम इसको एक्चुअल कोड में इम्प्लीमेंट करके देखेंगे और वहाँ देखेंगे कि ये एक्चुअल सही वर्क कर रहा है और ये ऐसा ही वर्क करता है। और ये हमें आउटपुट ये नहीं देगा। जब हम रन करेंगे कोड को तो हमारा आउटपुट ये नहीं रहेगा, हमारा आउटपुट डायरेक्ट ये आएगा। जो कंपाइलर है वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देता है। पहले वो खुद ही ऑपरेशन परफॉर्म करेगा 5 और 3 का, फिर वो खुद ही आ, जो आउटपुट आएगा वो बाइनरी से कन्वर्ट करके डेसिमल में कन्वर्ट करेगा, फिर हमें आउटपुट ला कर देगा। तो ठीक इस तरह से देखिए ना, 5 और 3 को हम जब नॉर्मली ऐड करते हैं तो क्या आएगा यहाँ, 8 आएगा। लेकिन यहाँ देखो डिफरेंस है ना सब में। तो इस तरह से काम होता है और हर स्पेसिफिक जगह में बिट वाइज ऑपरेटर का यूज़ होता है ये। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट ऑपरेटर की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट ऑपरेटर है टर्नरी ऑपरेटर। अब टर्नरी ऑपरेटर क्या होता है, तो देखिए सिंटेक्स इसका क्या रहता है, कंडीशन। अभी सिंटेक्स देख लिए, एग्जांपल से आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक, सिंटेक्स इज क्वेश्चन मार्क फिर वैल्यू 1 वैल्यू 2। ये बेसिकली यूज्ड टू रिप्लेस सिंपल इफ एल्स, जो इफ एल्स कंडीशन रहता है उसको रिप्लेस करने के लिए यूज़ होते हैं। तो देखिएगा इस सिंटेक्स को याद रखिएगा, इसी के बेस पे ये टर्नरी ऑपरेटर वर्क करता है। एग्जांपल समझते हैं। जैसे एज दिया है हमें 18, अब रिजल्ट में हमें स्टोर कराना है। देखो ये क्या है अपना कंडीशन, ये आ गया कंडीशन। देन क्या था, क्वेश्चन मार्क, ये आ गया क्वेश्चन मार्क। देन क्या था, वैल्यू एंड वैल्यू 2। अगर ये ट्रू होगा तो ये वैल्यू प्रिंट होगा, अगर ये कंडीशन फॉल्स होगा तो ये फॉल्स में ये आएगा, ट्रू में ये आएगा। हम इफ एल्स का लिखते थे ना, इफ अगर ये हुआ तो ये चलो, नहीं तो एल्स ये चलो। उसी को इसने शॉर्ट फॉर्म में एक ही लाइन में कन्वर्ट कर दिया है कि अगर जो एज है वो अगर बड़ा है या बराबर है 18 के, तब तो तुम ये वाले में जाओ एडल्ट प्रिंट करो, नहीं तो माइनर प्रिंट करो, अभी छोटा है। दैट्स इट। एंड रिजल्ट में क्या आएगा अपना एडल्ट, क्योंकि ये एक बड़ा तो नहीं है। से जुड़ी है सीरीज़, अच्छे से समझ में आएगी। कोई भी डाउट अगर रहा होगा तो प्लीज़ आप कमेंट कर कीजिएगा, मैं उससे जुड़े हुए आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करूँगा और आपका डाउट क्लियर करूँगा। तब तक के लिए बने रहिए।